नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। भूगोल को 3 पार्ट में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल और तीसरा है विश्व का भूगोल। तो आज हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज मैं इसे 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो तरीका यह है कि सभी क्वेश्चन का जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बता दूं। दूसरा तरीका यह है कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो परीक्षा में पूछा जाता है और उस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊं। तो आप लोगों से मैं सजेशन चाहता हूं कि कौन सा तरीका आप चाहते हैं। अगर सिर्फ आंसर बताना है तो आप कमेंट में लिखें ओनली आंसर। यदि साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताना है तो कमेंट में लिखें इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक नदी है, सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है अमेजन नदी। यानी कि अगर ऐसे भी आपसे पूछे कि आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है तो वो नील नदी है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ इस चैप्टर से। अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है तो गंगा नदी है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। ठीक है, अच्छा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो गंगा डॉल्फिन है। एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है तो पटना में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है तो ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। देखिए, ये जो वायुमंडलीय है परत है इसको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर होता है बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सारे मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होता है तो मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा, वायुयान जो है जो प्लेन है सब किस मंडल में चलता है तो वो समताप मंडल में चलता है। अच्छा, रेडियो टीवी ये सब जो संचार का है वो किस मंडल से ये संभव होता है तो वो आयन मंडल से ये संभव होता है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे यहाँ ओजोन की बात आई है ना, ओजोन जब भी आए तो आपको 2 क्वेश्चन तुरंत याद दिमाग में रिवीजन कर लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होते रहता है बार बार। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो ओजोन संरक्षण से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। अब यहाँ से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ देशांतर आया है तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। ठीक है, और अक्षांश की संख्या कितनी होती है 180। ठीक है, इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख लेना है। देखिए, देशांतर शब्द में बड़ा है तो बड़ा वाला होगा 360 है ना, देशांतर बड़ा, अक्षांश छोटा यानी कि 180 है। अक्षांशों की संख्या 180 है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कौन सा होता है तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय वो क्या है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का मानक समय जो वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है तो ये कितना गुना अधिक है तो ये 6 गुना अधिक है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना कि जो पृथ्वी पर जो भार है तो वो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा तो 1/6 हो जाता है ना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक है तो 6 गुना अधिक है, तो ऐसे आंसर हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पृथ्वी पर मान के चलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है
तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ठीक है। द्रव्यमान कहीं भी है वो हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि 100 kg यहाँ है तो चंद्रमा पर भी 100 kg है। लेकिन अगर पूछे भार, अगर पृथ्वी पर भार है 60 kg, ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, तो 1/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, भार 1/6 हो जाता है लेकिन द्रव्यमान बराबर ही रहता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और पृथ्वी का, जैसे यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात है ये, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और चंद्रमा का कितना होता है 1.62 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए ये ग्लोब है ना, पृथ्वी है, ये है। तो भूमध्य रेखीय व्यास यानी कि ये वाला होता है भूमध्य रेखीय, और ये होता है देशांतर होता है ना, देशांतर होता है, यहाँ ध्रुव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ होता है। तो अधिकतम होता है मालूम ध्रुवों पर, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया था, आपको याद रखना है और इसको समझना है कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे पृथ्वी के केंद्र से जितना अधिक दूरी जाते हैं ना तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, यानी घटता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, भूमध्य रेखीय जो व्यास है, ये डिस्टेंस टोटल कितना है 12,756 किलोमीटर। यानी केंद्र से अगर त्रिज्या अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,756 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,378, ये है 6,378 किलोमीटर। और इसका जो डिस्टेंस होता है 12,714 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो होगा केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा, 6,357 हो जाएगा, 6,357 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या है कि केंद्र से न, केंद्र से ध्रुव जो है ये पास में पड़ता है, ठीक है, पास में पड़ता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ अधिकतम होता है। देखिए ये डिस्टेंस कम है 6,357, ये है 6,378 है, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है यानी कि क्या होगा, कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कम वर्षा। कम वर्षा रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा होता है क्योंकि कम वर्षा होती है, वर्षा कम होने के कारण वहाँ वन नहीं हो पाता है, ठीक है। और रही बात यहाँ रेगिस्तान की, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार मरुस्थल जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा है सहारा, ठीक है, जो कि अफ्रीका में है। और भारत का है सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होता है लद्दाख की राजधानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अच्छा, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होता है आटाकामा चिली में है, ठीक ना, आटाकामा मरुस्थल में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम मेघालय में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी, ये खगोलीय एकक कहलाता है, ठीक है। खगोलीय एकक यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है ना, लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना, ये कई एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो वो कितना है, पृथ्वी और चंद्रमा का बीच है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी आपको दे दे 3,84,000 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं ना, टिक कर देना है। तो 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान
के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात यहाँ पृथ्वी से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम। देखिए इसे याद कैसे रखना है, देखिए 4 महत्वपूर्ण तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्रम से आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, उसके बाद होता है लोहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दूसरा धातु कौन सा हो जाता है? लोहा। इसे याद ऐसे रख लेना है, ACLO। ACLO यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा। ये पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में पाया जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ना, ये और कहाँ पाया जाता है? एक क्वेश्चन आता है ना कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी ऑक्सीजन है। यानी कि मानव शरीर में और पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, और एक इसी तरह क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन, है ना। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है वायुमंडल में नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब रही बात है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी के सभी खंड है ना, सब प्रारंभ में एकत्रित था, यानी कि सब एक था। ठीक है, और ये बाद में क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ, विखंडन हुआ था। ठीक है, तो जब एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जब पृथ्वी के सभी खंड जब प्रारंभ में एकत्रित था तो वो क्या कहलाता था? तो वो पेंजिया कहलाता था ना, पेंजिया। तो जो ये महाद्वीप जो है ना, जितने महाद्वीप है वो किसका भाग है? ये भी ऐसा आता है, तो पेंजिया का भाग है। ठीक है, पेंजिया, ये ध्यान रखना है। और पेंजिया का जब हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उत्तरी जो भाग है, जो उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड कहलाया। ठीक है, और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर, तो एक क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मरियाना गर्त है। ठीक ना, जिसे चैलेंजर भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाता है 2, ऑप्शन नंबर। ठीक है, मरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है जिसे चैलेंजर भी कहा जाता है। और ये किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि सुंडा गर्त कहाँ है? तो सुंडा गर्त है हिंद महासागर में। सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहा जाता है, ये है हिंद महासागर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कायांतरित चट्टान है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। ठीक है, देखिए ये किसका कायांतरित चट्टान है? तो चूना पत्थर का कायांतरित चट्टान है संगमरमर। चट्टान कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का शुक्र है ना। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आपको ये याद रखना है। सिर्फ देखिए ये सूर्य है, इसको मानिए ये सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कौन कौन सा है? देखिए इसमें आता है पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे बन जाएगा। कैसे? इसे याद रख लेना। पहले सूर्य से दूरी के क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे पहले याद करना है, इसे 4-4 करके याद कर लीजिए ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब अगर आपसे पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो देखिए यहाँ बुध है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है।
ठीक है। आपसे यहाँ पूछा गया था कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम, देखिए निकटतम में दो है, अगर पृथ्वी ये है, निकटतम में शुक्र भी है और मंगल भी है, लेकिन सबसे निकटतम में आ जाता है शुक्र, ठीक है। अगर शुक्र ऑप्शन में नहीं हो तो मंगल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंतरिक ग्रह जो है ना, यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह, बीच में है ना, ये चार यानी मंगल और बृहस्पति के बीच होता है क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड जो है ये कहलाता है आंतरिक ग्रह, और दाहिने साइड जो है ये कहलाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। अब बीच में ये 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक शनि घुसा देगा, ठीक है। तो आप ये क्या है, शनि क्या है, आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह में कौन सा आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब बाह्य ग्रह में आ गया बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको से ये भी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये याद हो गया। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। अच्छा, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी किस ग्रह के पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है ना शनि के पास है, ठीक है। अभी 2023 के अनुसार शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया 145, और बृहस्पति के पास है 95। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। में आपसे पूछा गया था कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है ना, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो पट्स जो है ये सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। डेटम रेखा क्या है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा, तो ये दिखाई देता है कितने वर्षों बाद, तो ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, ठीक है। ये आखिरी बार कब देखा गया था इसको, 1986 में, ठीक है। 1986 से यहाँ रिलेट कर लेना। एक और क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में ही लागू हुआ था। तो आखिरी बार जो पुच्छल तारा दिखाई दिया था कब, तो 1986 में। अगली बार कब दिखाई देगा, 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, तो ये गर्मियों में बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल सबसे निचला परत होता है, मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो ये ध्यान रखना है। और ग्रीनविच मीन टाइम से अपना भारत का जो मानक समय कितना आगे, 5.5 घंटा आगे, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, एक ही समय गुजरने वाली धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा कहलाता है, ये आइसोब्रोंट कहलाता है, ठीक है। आइसोब्रोंट। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछेगा कि समान वायुमंडलीय दाब की नापने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, तो वायु समान दाब वाला आइसो बार कहलाता है, ठीक है। समान वर्षा वाला आइसो हाइट कहलाता है, ठीक है। लेकिन आइसो हाइट अगर समान ऊंचाई वाला अगर देता है तो आपको लगेगा कि आइसो हाइट होगा, कि हाइट में ऊंचाई होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। समान वर्षा वाला ये आइसो हाइट कहलाता है, और समान ऊंचाई वाला वो समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहलाता है ना। समान ऊंचाई वाला समोच्च रेखा या कंटूर रेखा कहलाता है, समान वर्षा वाला आइसो हाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीपेलागो का आशय क्या है, तो आर्कीपेलागो का आशय है द्वीप, ठीक है। आर्कीपेलागो मतलब द्वीप होता है, ठीक है। अब द्वीप आया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भारत या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। देखिए नदी द्वीप, वो विश्व का भी सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप पूछे तो माजुली ही है, लेकिन विश्व का सिंपल पूछ दे कि बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है। लेकिन भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है,
और असम में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मिट्टी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को ही काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी होती है। तो मिट्टी से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैगून क्या है? तो लैगून क्या है? एक लैगून तो झील का नाम है ना। लैगून एक प्रकार का क्या है? छिछला झील है। ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बुल्लर झील है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है ये बृहस्पति ग्रह लेता है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा बुध ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले पृथ्वी गोल है ये अरस्तु ने बताया। ठीक है। अच्छा, अरस्तु से और इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जीव विज्ञान के पिता कौन सा है? तो अरस्तु है। राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। सिकंदर का गुरु कौन है? तो अरस्तु है। और अरस्तु का गुरु कौन है? तो प्लेटो है। यानी कि प्लेटो का शिष्य कौन है? तो अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, तो ये कितना समय लेता है? पृथ्वी सूर्य के घूमने में जो परिक्रमा पूरा करती है वो लेता है एक वर्ष, 365 दिन लेता है ना, एक वर्ष। ठीक है। अब इस टाइप के 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटा लगता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 27.3 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध है ना। आपको ये बताया था अभी मैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सूर्य के निकट सबसे कौन सा हो गया? तो बुध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा किस किस देश से गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है। अब यहाँ क्या है? भूमध्य रेखा से कौन सी देश गुजरती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको खुद मालूम हो जाना चाहिए कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है ये पूछ लिया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा देश है वो? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, ये 4 देश हुआ। देखिए फिर समझिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, फिर एक गेबन, कांगो गणराज्य, एक है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। देखिए गणराज्य वाला 2 है, एक कांगो गणराज्य और एक है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो इतने ये 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकता है। देखिए शुक्र ग्रह के बारे में पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है ना सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह ही है। पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन शुक्र से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है।
दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, वो क्या कहलाता है? भूसंधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सबसे दूर का वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह हैं? तो सूरज का और ग्रह कितना है? 8 है, तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह सबसे पहले किसने ये सिद्धांत दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, देखिए आप अगर पढ़े होंगे कभी तो जरूर ये आप पढ़े होंगे कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो अधिकतम दूरी है, देखिए इसका 2 आंसर है। ठीक है, पहले ये समझिए 2 आंसर है, एक 4 जुलाई एक 3 जनवरी है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम वाला मैक्सिमम मतलब आगे कौन सा है? देखिए 4 बड़ा है ना 3 से, और ये जुलाई भी बड़ा है 3 से, 3 जनवरी से, है ना। तो अधिकतम दूरी पूछे तो ये अधिकतम वाला होगा 4 जुलाई, और न्यूनतम दूरी पूछे तो ये 3 जनवरी वाला आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अधिकतम दूरी है वो कहलाता क्या है? तो वो अपेलियन कहलाता है ना, इसे अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होता है वो उपसौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, तो ये कहाँ से गुजरेगा? भूमध्य रेखा से, है ना। सबसे बड़ा जो व्यास होगा वो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर में अंतर होगा तो डिग्री में कितना अंतर होगा? तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखना है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन पूछा जाएगा सब बन जाएगा। इसमें ये याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 घंटा 20 मिनट में डिग्री में बदलना है, तो इसको पहले मिनट में बदलते हैं क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हमको मालूम है। तो 2 घंटा यानी कि 60 दूनी 120 मिनट और 20 मिनट, ये तो 140 मिनट। ठीक है, 140 मिनट और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट से अगर भागा देंगे तो ये डिग्री में निकल जाएगा। तो 4 से यहाँ कितना हो जाएगा? 35 चौके 140, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज वो बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ब्लिजार्डस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उसका संबंध है, तो जिन वृक्षों की जड़ी कम गहरी होती है उसका संबंध है भूमध्य रेखीय जलवायु से, भूमध्य रेखीय जलवायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो ये टुंड्रा जलवायु में इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। ठीक है, सबसे लंबी हो गया। सबसे अगर ऊंचा पूछे तो वो हिमालय का है एवरेस्ट चोटी। ठीक है ना, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाता है? एवरेस्ट की चोटी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो प्राचीन पर्वत है अरावली। अब अरावली जब भी आए तो एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है तो वो भी साथ में याद रखना है। ठीक है, जैसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए सबसे प्राचीन है, यानी कोई भी प्राचीन होता है पुराना हो जाता है वो गुरु कहलाता है ना, गुरु जैसा हो जाता है। तो इसलिए सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो इसका करेक्ट आंसर है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर बिना तट का है। सारगैसो सागर किस महासागर में है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को पार करती है कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, तो चंद्र को संदर्भित करता है चंद्रमा पर एक घना समतल है
ये ल्यूनर सी कहलाता है ना। चंद्रमा पर एक घना समतल को ल्यूनर सी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। ऐसा क्यों होता है? समुद्री जल वर्षा के जल के अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान दाब यानी आइसोबार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, समान ऊंचाई वाला क्या आता है? तो वो कंटूर रेखा कहलाती है और समान वर्षा आइसो हाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यह दिवस इक्वनॉक्स कहलाता है। ये इक्वनॉक्स कहलाता है कब? 21 मार्च को, यानी दिन रात और समान होता है ना, ये 21 मार्च को कहलाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा 21 जून को होता है, इसीलिए सबसे बड़ा दिन होने के कारण ही 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका नाम है, वो ग्रह का नाम है केपलर 16b। केपलर 16b में 2 सूर्योदय होता है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? नासा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे सांझ का तारा, भोर का तारा, इसे शुक्र ग्रह को ही सबसे चमकीला तारा ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। और इस तरह भौतिक भूगोल से पूछा गया 50 प्रश्न होता है समाप्त। बाकी बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज का क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।